हेलो दिल्ली, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कार एंड फोन नेशन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओनरशिप रिव्यू में होंडा ZXi CVT ऑटोमेटिक का रिव्यू। और मैं इसका ओनर हूँ, पिछले 4 साल से ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ और मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले इसकी इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में, 4 साल के बाद कैसी इसकी इंजन की और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है मैं आपको बताऊँगा। इसकी ओवरऑल मेंटेनेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके राइड कंफर्ट के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ जो इस कार में मुझे पसंद नहीं आई, जिससे होंडा के इंजीनियर्स को काम करना चाहिए। तो ये सब हम करेंगे कार को चलाते हुए, और आप देखिए किस तरह का नज़ारा है, और बीच बीच में मैं आपको कार की स्टोरीज बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं कार की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात करूं, पिछले 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड से अमेजिंग। आई हैड बीन अ मारुति owner. I had 3 Maruti cars. I had used 3 Maruti cars before I had switched to Honda City. But ever after, my passion, my love for Honda City remains, and the Honda City which I am driving is the last updated model. Of course, the current model has come, which has brought many more features. They have enhanced the look, but however, I would still tell you that जो इस कार के अंदर परफॉर्मेंस है इन कंपैरिजन टू अदर, ऑफ कोर्स बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी के साथ होंडा सिटी को कंपेयर कर रहे हैं। बट अगर आप इसी की मिलती जुलती दूसरी सेडान्स के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे मारुति की सियाज हो गई या आपकी हुंडई की वरना हो गई, मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा और आपको बताऊंगा कैसे। परफॉर्मेंस में मैंने इस गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर 4 साल में चलाया, जो कि ज़्यादा नहीं है। उसके हिसाब से 50,000 किलोमीटर 4 साल में, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक ऐसी गाड़ी चला रहा हूं जो कि अंडर पावर्ड। ऑफ कोर्स इसका 1500 सीसी का इंजन है। ये 98 bhp की पावर आपको देता है, 200 न्यूटन मीटर पावर की टॉर्क ये आपको देता है। आपको जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब आपको ये एनर्जी, आपको इस गाड़ी में एनर्जी और वो बूस्ट मिलता है। मैंने कभी भी आई हैव ड्रिवन दिल्ली, मनाली, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, सेवरल प्लेसेस। कभी भी इस कार में मुझे पावर की कमी महसूस नहीं हुई। इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो ब्रिलियंट है। इसके जो आपका शॉकर्स का जो सेटअप है वो इतना फाइन ट्यून है, इतना ज़्यादा फाइन ट्यून है, और होंडा के इंजीनियर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडियन रोड्स का, इंडियन कंडीशंस का। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रिलियंट काम किया है। आपको छोटे मोटे पॉटहोल्स तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। बड़े पॉटहोल्स ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी बड़े पॉटहोल्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके सस्पेंशन को उसी तरह से रिफाइन किया। बट ओवरऑल राइड क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सस्पेंशन, देन आई वुड से 10 on 8, ब्रिलियंट वर्क, बहुत अच्छा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं इंजन के, जब आपको इंजन में पावर की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और आपको सडनली ओवरटेक करना है, तो उस टाइम पे इसका ऑफ कोर्स थोड़ा रबर बैंड, क्योंकि ये CVT टेक्नोलॉजी है, CVT टेक्नोलॉजी में रबर बैंड इफेक्ट आएगा। लेकिन ये पहले कुछ दिनों में आपको ये रबर बैंड इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप इसके यूज टू हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आप एक CVT चला रहे हैं और उसमें कुछ रबर बैंड इफेक्ट जैसी कोई चीज़ भी है। ऑफ कोर्स थियोरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको थोड़ा सा लैग जरूर होता है जब आप एक्सेलरेशन लेते हैं, बट मैं
अपनी पुरानी बात पे वापस आऊँगा, जब हाईवे पे आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और आपको उस टाइम पे सडनली पावर चाहिए और आपको ओवरटेक करना है किसी व्हीकल को, तो आपको इसको स्टेडली एक्सेलरेट करना है एंड देन इट काइंड ऑफ टेक्स यू ऑन ब्रिलियंट। मेरे को किसी भी समय पे, कभी भी, किसी भी टाइम पे पावर लैग बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। सो ये है इसकी इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ओवरऑल मेंटेनेंस क्या रही है। ओवरऑल मेंटेनेंस क्या है? ओवरऑल मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं पिछले 4 साल में ऑन एन एवरेज आई वुड से दैट 7 से 8 हज़ार रुपये की मेरी मेंटेनेंस आई है हर 6 महीने में। ऑफ कोर्स 10,000 किलोमीटर के बाद आपको इसे जो है वो सर्विस के लिए ले जाना पड़ता है, मगर ये बहुत डिपेंड करता है आपकी राइडिंग, आपकी राइड क्वालिटी कैसी है, आप किस तरह से गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से आप गाड़ी को चला रहे हैं। अभी देखिए जैसे मैंने थोड़े से पॉटहोल्स पे गाड़ी को निकाला, थोड़ी सी कैबिन में नॉइज ज़रूर आई, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। सो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं 6 से 7 हज़ार रुपये अगर आप 6 महीने में एक कार के ऊपर खर्च कर रहे हैं और ऑन एवरेज 15 करीब 20 हज़ार रुपये आप साल का खर्च कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया डील मेरे ख्याल से और कोई गाड़ी नहीं दे सकती। और मैं एक प्राउड ओनर हूँ होंडा सिटी का। आई एम श्योर जो मेरी नेक्स्ट कार होगी मैं होंडा की किसी SUV के ऊपर ही स्विच करूँगा। मैं आपको इसके और 2-4 चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो कि राइड कंफर्ट से रिलेटेड है। अगर मैं आपको इसकी सीट के कंफर्ट के बारे में बताऊँ तो इसकी सीट टफ स्टाइल्स की है। इट काइंड ऑफ टेक्स यू इनसाइड। थाई सपोर्ट बहुत ही शानदार है, थाई सपोर्ट इसका बहुत शानदार है। जो बैक सीट्स है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। लॉन्ग जर्नीज के ऊपर ऑफ कोर्स आई हैव टेकन माय फैमिली विद मी, आई हैव ड्रिवन लॉन्ग डिस्टेंसेस विद माय चिल्ड्रन, बट नेवर ऑफ देम हैव एवर कंप्लेन्ड कि कार में सीट का कंफर्ट अच्छा नहीं है। सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है। और जो इसका बैक सपोर्ट है, अगर आप बैक सपोर्ट की बात करें, या मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा ये बैक सपोर्ट दिखाएं, लंबर सपोर्ट, बैक सपोर्ट, और ये जो आपका हेडरेस्ट है आपको बहुत अच्छी काइंड ऑफ पोजीशन देता है कार में, और आपको ड्राइव करते हुए बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि आप एक वो कार चला रहे हैं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कंपैरेटिवली दूसरी कारों से कम है, लेकिन ये आपको एक स्पोर्टी फील देता है। और एक इसके हिसाब से बहुत स्पोर्ट्स कार के पॉइंट ऑफ व्यू से और लो राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत कंफर्ट महसूस होता है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे थकान हो रही है। ऑफ कोर्स यू हैव टू काइंड ऑफ कीप स्ट्रेचिंग योरसेल्फ व्हेन यू आर ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके इंटीरियर में इसके कंफर्ट की बात करूं तो इसके जितने भी जो कि इंटरनल यूटिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्क्रीन देखें, इस स्क्रीन विच इज़ वेरी वेरी एग्रोनॉमिकली डिज़ाइंड, यू कैन रीच टू दी स्क्रीन विदाउट लूजिंग योर साइट ऑन दी रोड। सो ये एक बहुत शानदार चीज़ है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये कप होल्डर्स जो है बहुत ही नाइसली प्लेस्ड हैं, आप बहुत आसानी के साथ अपना हाथ यहाँ पे रख सकते हैं। इसके जो आपके HDMI और जो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, और ये USB के जो पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, USB के पोर्ट्स, वो भी काइंड ऑफ काफ़ी रीच में हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है। ये इसकी हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको सामान रख सकते हैं, जो कि बहुत आसानी के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका जो है सेंट्रल पैनल और गियर लीवर है। बहुत ही आई मीन एग्नोमिकली बहुत शानदार तरीके के साथ ये कार को डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप इसके AC विंड्स को देखें तो भी बहुत ही रीचेबल है। इवन जो पैसेंजर साइड में AC वेंट है वहाँ तक भी मेरी हाथ ये देखिए पहुँच सकता है। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड तक मेरा हाथ बहुत आसानी से पहुँच सकता है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूँ तो इसका स्टीयरिंग जो है इस स्टीयरिंग के अंदर आपको वो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कंट्रोल किसी एक कार में होने चाहिए, और मैंने इसका बहुत खूब इस्तेमाल किया है। जैसे ये क्रूज़ कंट्रोल है, हाईवे पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ऑफ कोर्स ये आपके मीडिया के कंट्रोल हैं,
ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, ये आपके पेडल शिफ्ट है। ये आप इस कार को स्पोर्ट्स मोड पे जब आप चलाएंगे तो आप पेडल शिफ्ट के साथ इस कार को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द हिल्स, then probably you will have to use this in case you need extra power. So from that perspective I think मुझे ओवरऑल कंफर्ट के बारे में बहुत बढ़िया। एक और कंफर्ट की बहुत जो ज़रूरी चीज़ होती है, ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, वो होता है इसका एयर कंडीशन। अगर मैं आपको इसके एयर कंडीशन के बारे में बात करूँ, ऑफ कोर्स इसके फीचर्स आप सबको पता है। इसका जो एयर कंडीशन है वो बहुत ही लाजवाब है। इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम बहुत लाजवाब है। मुझे ऑफ कोर्स आई लिव इन दिल्ली एंड दिल्ली में एक्सट्रीम वेदर होता है, 48 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, बट मुझे कभी भी इस कार को ड्राइव करते हुए ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे गर्मी लग रही है और एसी जो है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो इसके एक्सेलरेटर और जो इसका ब्रेक पैडल है, इसकी भी एक बहुत ख़ास चीज़ है। वो ख़ास चीज़ ये है कि ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल के बीच में एक काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ड्राइव कर रहे होते हैं और आपको सडनली ब्रेक लेना है, तो यू कैन मूव योर फुट विदाउट एनी इशू। और आप इसकी जो रीच है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। ऑफकोर्स जो इसका स्टेयरिंग टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट भी है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आप इसको टेलीस्कोपिक थोड़ा सा आगे करके, सीट को पीछे करके रिलैक्स हो सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ आप कार को पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में ऑफकोर्स जगह है। ये देखिए, इस पर काफ़ी जगह है जो आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी काफ़ी यूटिलिटी है। अभी तो इसके अंदर काइंड ऑफ ज़्यादा सामान मैंने नहीं रखा हुआ है, बट इसमें काफ़ी स्टोरेज है और मुझे कभी स्टोरेज की परेशानी नहीं आई। ऑफकोर्स इसके अंदर 600 लीटर का ह्यूज बूट है। मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मेरी सासू माँ के साथ ट्रैवल किया, उनके भी एडिशनल बैग्स होते हैं, बट मुझे कभी भी शिकायत सुनने को नहीं मिली और 600 लीटर बूट ने मेरा हमेशा साथ दिया। और बाकी इसके सभी डोर्स के अंदर जो है आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे काफ़ी स्पेस है। एक और मैं आपको इसकी सेफ्टी फीचर के बारे में बताता हूँ। ऑफ कोर्स दैट इज़ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। आपको दोनों एयर बैग्स, ये एक हाई एंड मॉडल है CVT ऑटोमेटिक का, आपको यहाँ भी एक एयर बैग मिलता है। यहाँ पे आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। ये है आपका जो पैसेंजर सीट है और ये ड्राइवर सीट में है, और ए पिलर दोनों तरफ ए पिलर में आपको मिलता है, बी पिलर में भी और पीछे सी पिलर में भी आपको जो है एयर बैग मिलता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनीवे इसकी जो NCPA रेटिंग है वो 4 के आसपास है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ऑफ कोर्स आई हैव नॉट काइंड ऑफ आई हैव गॉन विद the kind of popularity it has gained in the market. So from that perspective safety का कंसर्न मुझे कभी नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। नाइट ड्राइव के टाइम पे इसकी जो हेडलाइट्स का थ्रो है, हेडलाइट्स का जो थ्रो है वो बहुत ही शानदार है। मैं बोलूँगा इससे बेटर हो सकता था। LED लाइट्स है इसमें, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है, LED DRLs है, ऑफ कोर्स हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स है। बट रात के टाइम पे जितनी बार मैंने इसको ड्राइव किया है जितनी बार मैंने इसको रात के टाइम पे ड्राइव किया है, आई थिंक मुझे जो इसका लाइट का थ्रो है वो डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा। बट ऑफ कोर्स डार्क स्ट्रेच के ऊपर मेरे ख्याल से इसकी लाइट्स और बेटर हो सकती थी। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। इसमें जो कैबिन लाइट्स आपको ये दिखाई दे रही है, ये भी LED है और काफ़ी ब्राइट है। ऑफ कोर्स आपको इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बट ये यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। दिस कम्स विद अ सनरूफ। ये मैं आपको सनरूफ ऊपर दिखाता हूँ, ये है सनरूफ। और अगर आप ये सनरूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारी जो सनरूफ होती है कार में, आई मीन not that I have a data, but it is lasting. I mean, I have been using it regularly. It is lasting. It has not given me any problem as such.
अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसकी ऑफ कोर्स इसकी जो सिटिंग है वो थोड़ी सी लो है। आपको लो सिटिंग में फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो रोड से चिपक के चलती है। एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार kicks in and it gives car kind of a push and you enjoy the driving. Having said that, पहली बार जब आप इस कार में बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप थोड़ा सा नीचे बैठे हैं, बट you will get used to it. Once you will get used to it sorry you will enjoy every bit of the ride. इसकी जो विंड स्क्रीन है इज वेरी वाइड, गिव्स यू अ वेरी वेरी नाइस विजिबिलिटी ऑफ द रोड। आपको एक कमांडिंग व्यू मिलता है। आपकी हाइट, अगर आप 6 फीट के भी हैं और आप इस कार को चला रहे हैं तो आप ना कि आप इस कार में बहुत आसानी के साथ बैठेंगे, आपको कंफर्ट मिलेगा, बट आप कार में विंड स्क्रीन के थ्रू ट्रैफिक को बहुत आसानी के साथ देख पाएंगे और आप हर चीज़ इसकी एंजॉय करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और भी 2 चीज़ें बताता हूँ। इसकी ब्रेक, जो बेसिक हम लोग बात करते हैं, इसकी ब्रेक की जो टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स इसमें डिस्क ब्रेक, चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं। डिस्क ब्रेक में आपको इंस्टेंट आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जिस पॉइंट पे आप ब्रेक गाड़ी को रोकना चाहते हैं, गाड़ी वहाँ पे रुकेगी और ये कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर जो मैं आपको बताऊंगा, इतना टेक्निकल नहीं है बट आपको फिर भी मैं बताना चाहूँगा, इसके जो स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो मैंने से स्टीयरिंग का फीडबैक ये आपको मदद करता है गाड़ी को सेंटर में रखने के लिए, और जब आप टर्न कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टीयरिंग आपका जो है वो सेंटर में आ जाता है। अगर आप इसके TFT मॉनिटर के बारे में बात करें, ये TFT मॉनिटर ऑफ कोर्स ये डिजिटल नहीं है, एनालॉग है। ऑफ कोर्स जो इसका ये आप राइट साइड में जो आप इसका व्हाट इज दैट कॉल्ड, आई हैव फॉरगॉटन, जो आपको माइलेज और फ्यूल इकोनॉमी के बारे में सारी इंडिकेशन देता है, ऑफ कोर्स वो डिजिटल है। बट मुझे इसको चलाते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक डेटेड कार को चला रहा हूँ। रादर आई लाइक दिस एनालॉग स्टाइल ऑफ TFT। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे शायद इस गाड़ी में पसंद नहीं आई, वो है इसका टच स्क्रीन। इसका टच स्क्रीन बहुत ही डेटेड है। दिस टच स्क्रीन इज़ नाउ माल फंक्शनिंग। ये शुरू से, जब से मैंने कार ली है तब से ये स्क्रीन इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी। ये नहीं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल मेरी कार में इशू है। ऑफ कोर्स आई रीच्ड आउट टू द सर्विस स्टेशन एंड दे सेड दैट दिस इज़ द स्टॉक, आई मीन दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट्री एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंड दे रियली कैन नॉट डू मच। बहुत लैग है। मैं आपको स्क्रीन के बारे में इतना बता सकता हूँ, बहुत लैग है। इसका नेविगेशन जो है बहुत ही डेटेड नेविगेशन है। आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल, तो ये एक चीज़ रही है कि मैं कभी भी जब भी बाहर मैंने ड्राइव किया है तो ये एक ड्रॉबैक ज़रूर मैंने इस कार में हमेशा देखा है कि मैं नेविगेशन कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसकी अगर मैं म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो ब्रिलियंट म्यूज़िक सिस्टम। आई थिंक इट कैन बीट एनी म्यूज़िक सिस्टम हैंड्स ऑन। इसके अंदर 4 स्पीकर आपको मिलते हैं और 2 ट्वीटर आपको मिलते हैं जो आपके दोनों डोर्स के ऊपर, फ्रंट डोर के ऊपर आपको मिलते हैं। म्यूज़िक की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर। ऑफ कोर्स इसमें आप ब्लूटूथ के थ्रू ही म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे USB ड्राइव लगा सकते हैं और उससे गानों का मज़ा ले सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टच बैड ये होंडा के इंजीनियर्स अच्छा कर सकते थे। अगर मैं आपको इसकी ये जो इसका AC का कंट्रोल है, ये जो इसका पैनल है, ये टच पैनल है, ये टच पैनल बहुत बढ़िया है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और बिल्कुल इसमें लैग नहीं है, एक एब्सोल्युटली प्रिसाइज है, इंट्यूटिव है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियर्स ऑफ होंडा हैव डन अ गुड जॉब। आप जो इसके साइड व्यू मिरर देख रहे हैं, वो मिरर
इज़ काइंड ऑफ बहुत बढ़िया है, इतने ज़्यादा प्रोट्रूडिंग नहीं है कि आपको जब आप भीड़ में चला रहे हैं तो आपको दिक्कत हो। आप इसको ऑफकोर्स ये ZXi मॉडल है, आप इसको अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर साइड के ऊपर काफ़ी सारे कंट्रोल मिले। तो मुझे यहाँ भी इसमें कोई दिक्कत वगैरह महसूस नहीं हुई। अब मैं आपको बताऊंगा माइलेज के बारे में, जो कि हम सब ऑफकोर्स कहते हैं नया वर्जन ऑफकोर्स इसका आ गया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बट अगर आपको लगता है कि आप एक नई गाड़ी नहीं लेना चाहते और ये एक सेकेंड हैंड होंडा को ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा 4 साल के बाद भी आज ये गाड़ी नई गाड़ी को जो है वो बीट कर सकती है, पूरी तरह से बीट कर सकती है। और इसकी जो ओवरऑल माइलेज है मैं आपको दोनों बताऊंगा। सिटी में मैं काफ़ी ड्राइव करता हूँ, आई शटल बिटवीन ए प्लेस टू बी प्लेस विच हैज़ अबाउट 24 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। तो इसने मुझे सिटी के अंदर जो है वो 14 से 15 की माइलेज दी है, और हाईवे के ऊपर मैंने इसमें करीब 24 की माइलेज निकाली है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड फिगर व्हेन इट कम्स टू माइलेज ऑफ सेडान। वेल, आई होप आपको ये ओनर्स का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज़ के लिए मैं जल्दी आपको एक और ओनरशिप रिव्यू लेके आऊँगा। आज हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, इसीलिए आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शूट दिस वीडियो। ऑल राइट, टेक केयर एंड शबा खैर टिल आई कम बैक with my daughter with another exciting video. Bye bye.